Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. We started the chapter 4 of First Flight Class 10 English book and the chapter is named as From the Diary of Annie Frank and its writer is Annie Frank herself. तो ये चैप्टर है एक्सट्रैक्ट है एनी फ्रैंक की लिखी गई डायरी का। लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था जिसमें ये बताया गया था कि एनी फ्रैंक है जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। ठीक है, जब जर्मनी के में जो नाजीज थे उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में जूइश फैमिली को अपने 30 पीपल के ग्रुप्स के साथ कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया था। तो इन्होंने 2 साल तक अपनी डायरी लिखी। ये डायरी इनको 13 बर्थडे पर गिफ्ट में दी गई थी। तो इन्होंने डायरी लिखी 12 जून 1942 से लेके लास्ट एंट्री है डायरी में 1 अगस्त 1944 तक। तो इन 2 इयर्स में जो भी इनके साथ हुआ, जो भी इनकी जो लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो सब रिकॉर्ड इस डायरी में इन्होंने लिखा। तो अब हमारे सामने जो है, जो हम सेकंड पार्ट में कवर कर रहे हैं वो है 20 जून 1942 को जो उन्होंने राइटिंग लिखी है अपनी डायरी में, उस डायरी का उस दिन का एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो लिखती हैं डियरेस्ट किटी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को नाम दिया था किटी। तो वो लिखती हैं डियरेस्ट किटी, अवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। ठीक है, तो जब ये अपने स्कूल में पढ़ती थी तो अपनी क्लास में जो उस दिन हुआ वो उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब एक्सट्रीमली नर्वस और एफ्रेड। तो वो कहती हैं हमारी जो पूरी क्लास है वो उस दिन बहुत नर्वस थी, बहुत डरी हुई थी। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। तो रीजन क्या था कि पूरी क्लास जो है बहुत नर्वस थी, वो ये थी कि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग थी वो था रीजन, जिसमें क्या होने वाला था कि टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन स्टूडेंट जो है, कौन सा स्टूडेंट अगली फॉर्म में यानी अगली क्लास में जाएगा एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, बेट्स का मतलब टू गैम्बल और रिस्क समथिंग वैल्यूएबल। यानी पूरी क्लास या कह सकते आधी क्लास जो है शर्त लगाने में बिजी थी। डिस्कस चल रहा था कि कौन आगे जाएगा, कौन पास हो जाएगा, कौन पास नहीं हो पाएगा। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax. GN and I तो है एनी फ्रेंड एंड GN उनकी फ्रेंड है। ठीक है, वो लाफ अवर सेल्फ सिली, तो वो कहती है हम अपने आप हंस रहे थे एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, दो लड़कों पर जो हमारे पीछे बैठे हुए थे जिनके नाम थे CN एंड जैक्स, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलिडे सेविंग ऑन देयर पेट। स्टेक्ड का मीन्स रिस्क। ठीक है, जिन्होंने अपनी पूरी या कह सकते हैं स्टेक्ड का मीनिंग दांव पर लगा। ठीक है, तो इन दो लड़कों ने, CN और जैक्स ने, अपनी पूरी हॉलिडे की जो सेविंग, जो पैसे, जो मनी उन्होंने बचाई हुई थी, उन्होंने शर्त पर, दांव पर लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो सुबह से लेके रात तक क्या चल रहा था, आपस में स्टूडेंट्स करें यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने वाले हो, नो नहीं मैं तो पास नहीं होने वाला, यस यू आर हाँ तुम हो जाओगे, नो आई एम नॉट, जैसा होता है ना बच्चों में, तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं हो पाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, तुम्हारे नंबर इतने आ जाएंगे, मेरे इतने आ जाएंगे। उस तरह से सुबह से लेकर रात तक डिस्कशन क्लास में चल रहा था। इवन G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. Pleading glances means इमोशनल रिक्वेस्ट एंड आउटबर्स्ट सडन एक्सप्रेशन। तो वो कह रही है यहाँ तक कि जी यानी जो GN थी उनकी प्लीडिंग ग्लांसेस यानी उनकी जो रिक्वेस्ट थी, इमोशनल रिक्वेस्ट थी, और एनी फ्रैंक को ये सब सुनकर जो गुस्सा आ रहा था वो भी उन दोनों को शांत नहीं कर पाया, यानी उनका डिस्कशन चल रहा था। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो वो कहती है अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इतने सारे डमीज हैं, डमीज का मतलब स्टूपिड, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि इतने सारे स्टूपिड स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में कि लगभग 1/4 क्लास तो पीछे ही रह जाएगी, यानी इसी क्लास में रहने वाली है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन वो कहती हैं जो टीचर्स हैं
वो अर्थ पर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स, यानी वो कब क्या करें, कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, यानी वो कह रही है कि लगभग 1/4 क्लास तो शायद पास ही नहीं हो पाएगी, अगली क्लास में नहीं जा पाएगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो बच्चे आगे वाली क्लास में चले जाएं, क्योंकि टीचर्स जो है मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा कोई चिंता नहीं है अपनी गर्ल फ्रेंड्स और मेरे बारे में, वी विल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, केवल एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ, यानी मैथ में उनको वरी है कि वो पास होंगी या नहीं होंगी। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट, कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम केवल वेट ही कर सकते हैं। Until then we keep telling each other not to lose heart, जब तक हम केवल एक दूसरे को यही कह सकते हैं not to lose heart, ठीक है, कि हिम्मत मत हारो। I get along pretty well with all my teachers, वो कहती हैं मेरे सभी टीचर्स के साथ मैं बहुत pretty well हूँ, यानी मेरी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी है, मैं बहुत फेमिलियर हूँ। There are 9 of them, 9 टीचर्स हैं, जिसमें 7 मैन हैं एंड 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. Mr. Keesing, ये इनके टीचर का नाम है द ओल्ड फोग, यानी ओल्ड फैशन मैन, हु टीचेस मैथ, ये इनके मैथ्स टीचर हैं, एनी फ्रैंक के मिस्टर कीसिंग, वाज अनॉयड विद मी, अनॉयड मीन एंग्री, तो वो एक एनी फ्रैंक से नाराज है फॉर एजेस, यानी बहुत लंबे टाइम से। अब क्यों नाराज है, क्योंकि एनी फ्रैंक जो है बातें बहुत ज्यादा करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, अब कई वार्निंग्स के बाद, जब ये बहुत ज्यादा बातें करती थी क्लास में, तो मिस्टर कीसिंग ने वार्निंग दी इनको, लेकिन ये नहीं मानी, तो कई वार्निंग्स के बाद इन्होंने, मिस्टर कीसिंग ने एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। क्या दिया, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, उन्होंने क्या किया, मिस्टर कीसिंग ने एनी फ्रैंक को एक एसे लिखने को दिया, वो भी किस सब्जेक्ट पर, ए चैटरबॉक्स, ए चैटरबॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, ए चैटरबॉक्स मींस ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, यानी बातूनी। अब वो कहती है बातूनी, अब बताइए इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, वो कहती है मैंने डिसाइड किया कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। आई jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. tucked यानी to put, उन्होंने क्या किया, वो कहती हैं मैंने अपनी नोटबुक में इसका टाइटल यानी जो चैटर बॉक्स है वो नोट कर लिया, नोट डाउन कर लिया, अपने बैग में इसको रख लिया, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की पूरी कोशिश की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. तो वो कहती है उस इवनिंग में जब मैंने अपना बचा हुआ होमवर्क भी पूरा कर लिया था, तब मेरी नजर पड़ी उस एसे वाले नोट पर, जिन्होंने उस नोट को, टाइटल को द चैटर बॉक्स लिखकर अपने बैग में रख लिया था। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. वो कहती है मैंने अभी सब्जेक्ट के ऊपर सोचना शुरू किया अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए, च्यू करते हुए। ऐसा ही होता है ना, जब किसी हम टेंशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में पेन होता है या कोई पेंसिल होती है, हम उसको च्यू करने लगते हैं। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. Ramble on, talk or write aimlessly for long. Anyone could ramble on, अब जब कोई टेंशन में होता है या वरी होता है कि हमें क्या लिखना है, अब कोई भी स्टूडेंट है पेपर में क्वेश्चन लिखने को आता है, उसको समझ में नहीं आता है वो क्या लिखे, तो टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, यानी वो कुछ भी जो है कुछ भी लिख सकता है, इधर उधर की बातें लिख सकता है, एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और वर्ड्स के बीच में जो है बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ सकता है। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, किसी छोटे क्वेश्चन को बड़ा दिखाना हो तो वर्ड्स के बीच में स्पेसेस छोड़ देते हैं। ठीक है, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन वो कहती हैं ट्रिक तो ये थी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स की, स्टेटमेंट मेड इन सच ए मैनर दैट पीपल बिलीव इट, कि वो ये कहती हैं कि बात तो, ये ट्रिक तो लेकिन इस बात में थी कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएं जो ये कन्विंस कर सकें कि टॉकिंग ऑफ नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग क्या है, यानी बातें करने की क्या जरूरत है, इस बात को प्रूव करने के लिए ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएं जो टीचर को कन्विंस कर सके। ट्रिक तो इस बात में थी। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, वो कहती है मैंने सोचा, बहुत सोचा सोचा और अचानक से मुझे एक
आइडिया है। I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. वो कहती है मैंने 3 पेज लिख दिए इस सब्जेक्ट पर जो मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइनमेंट दिया था एंड आई वाज सेटिस्फाइड और वो सेटिस्फाइड हो गई। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. उन्होंने लिखा कि जो टॉकिंग है, जो बातें करना है, वो स्टूडेंट का ट्रेट है, स्टूडेंट की क्वालिटी है और आई वुड डू माई बेस्ट और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी बातें करने की जो मेरी आदत है उसको कंट्रोल में रखूं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं कभी भी सफल नहीं हो पाई इस आदत को क्योर करने में, यानी ये बोलने की जो आदत है इसको मैं क्योर नहीं कर पाई, इसको मैं सुधार नहीं पाई। अब क्यों सुधार नहीं पाई? सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, ठीक है, क्योंकि मेरी मदर भी इतना ही बातें करती थी जितना कि मैं, ठीक, इफ नॉट मोर, अगर मुझसे ज्यादा बातें नहीं कर पाती थी, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्वालिटीज दैट वन गेट्स फ्रॉम वन पेरेंट्स। तो वो कहती थी मेरी मदर भी मेरे जैसे ही बातें करती थी, हो सकता है मुझसे ज्यादा बातें ना कर पाती हो, लेकिन अब आप इस बारे में क्या कर सकते हैं जो आपको इनहेरिटेंस में मिला हुआ हो, यानी उनको मदर से इनहेरिटेंस में मिली थी उनकी बातें करने की आदत, तो इसमें वो अब वो क्या ही कर सकती थी। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। अब मिस्टर किसिंग ने जब ये पढ़ा तो मेरे इस आर्ग्यूमेंट पर वो बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी ए सेकंड एसे, प्रोसीडेड टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, लेकिन जब उन्होंने फिर नेक्स्ट लेसन यानी नेक्स्ट क्लास में भी जब उन्होंने बातें करना स्टार्ट कर दिया तो मिस्टर किसिंग ने उनको फिर एक सेकंड लेसन भी असाइनमेंट में दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, इनकॉरिजिबल समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। तो इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने दिया एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी ऐसा ऐसा बातूनी पर्सन जिसको सुधारा नहीं जा सकता। I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. अब वो कहती है मैंने इसको अपने हाथ में ले लिया, यानी मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इसमें इस पर जो है एक ऐसे लिख कर लाऊंगी और मिस्टर किसिंग के पास अब अगले 2 पूरे होल लेसन्स के लिए कंप्लेन करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। However, during the third lesson he had finally had enough. यानी 2 लेसन्स में तो वो बातें करती रही तो वो मिस्टर किसिंग उन्हें कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन थर्ड लेसन के टाइम पर अब वो एनफ हो गए, यानी अब उनका धैर्य जो है जवाब दे गया मिस्टर किसिंग का। एनी फ्रेंड, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वेक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। तो वो कहते हैं एनी फ्रैंक से, एनी फ्रैंक अब क्लास में बातें करने के लिए अब आपको पनिशमेंट के तौर पर आपको एक ऐसे लिखना है जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। द क्लास रोड, रोड मीन्स शाउटेड, अब क्लास जो है पूरी क्लास इस बात पर बहुत हंसी, बहुत शाउट किया उसने क्लास ने। आई हैड टू लाफ टू, एनी फ्रैंक कहती हैं मुझे भी हंसना पड़ा, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterboxes. Exhausted means depleted and ingenuity, originality and inventiveness. तो वो कहती है मुझे भी हंसना पड़ा, अब हालांकि जो मेरी इनजेन्युइनिटी इस टॉपिक पर, चैटर बॉक्स के इस टॉपिक पर मेरी इनजेन्युइनिटी, मेरी जो ओरिजिनलिटी है वो अब खत्म हो चुकी थी, यानी उनके पास अब कुछ नहीं बचा था जो इस चैटर बॉक्स के टॉपिक पर वो लिख सके। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब इस बार क्या करना था, इस बार कुछ और ही लिखना था उनको, कुछ ओरिजिनल लिखना था। माई फ्रेंड सेन who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. Verse means writing arranged in lines in a regular rhythm या poetry. तो वो कहती है मेरी फ्रेंड जिसका नाम था सेन, जो पोइट्री लिखने में बहुत अच्छी थी, उसने मुझे मेरी हेल्प करने का ऑफर दिया कि वो मेरी ऐसे लिखने में हेल्प कर देगी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, यानी पोइट्री फॉर्म में वो मुझे ऐसे लिखने में हेल्प कर देगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी।
Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. Ridiculous means foolish या funny. मिस्टर किसिंग जो है पूरी कोशिश कर रहे थे मेरा मजाक बनाने का विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट जो फनी सब्जेक्ट उन्होंने मुझे दे दिया था। क्या? क्वैक क्वैक क्वैक। और चैटर बॉक्स वाला जो उन्होंने टॉपिक दिया था उस पर वो मेरा मजाक बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बट आई हैड मेक श्योर, लेकिन मैंने भी मेक श्योर कर लिया था, मैंने भी डिसाइड कर लिया था द जोक वाज ऑन हिम, कि जोक उन पर बनना चाहिए। आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। कहते हैं मैंने अपनी पोयम लिखकर खत्म कर ली और ये बहुत ब्यूटीफुल पोयम बनी थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान with three baby ducklings who were bitten to death by the father. Swan means a large white bird with a long neck and ducklings small baby ducks. तो ये जो पोएम लिखी थी इन्होंने एक मदर डक के बारे में थी, एक फादर स्वान के बारे में थी जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे who were bitten to death by the father, जिसे जिन 3 डकलिंग्स को उनके फादर ने ही डेथ बिटिन टू डेथ यानी चोंच मार मार कर कह सकते हैं उनको डेथ दे दी थी, वो मर गए थे बच्चे बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। अब वो ऐसा उन्होंने उसके फादर ने बच्चों के फादर ने क्यों किया? क्वैक यानी साउंड ऑफ ए डक, साउंड ऑफ ए डक को क्वैक कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक किया करते थे यानी बहुत ज्यादा आवाज किया करते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। लकीली जब ये पोयम जो मिस्टर कीसिंग ने सुनी तो कहती हैं लकीली सौभाग्य से मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को जो है सही तरीके से लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. अब मिस्टर किसिंग ने इस पोयम को क्लास को पढ़कर सुनाया, अपने ओन कमेंट्स अपने ही कमेंट्स इसमें कुछ ऐड किए और इस पोयम को उन्होंने दूसरी क्लासेस को भी सुनाया। Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. तो एनी कहती हैं कि तब से मुझे बातें करने की परमिशन मिल गई, ठीक है, और इसके बाद मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब इसके उल्टा ही क्या हुआ कि मिस्टर कीसिंग अब इन दिनों खूब जोक्स किया करते हैं, यानी वो भी अब मजाक किया करते हैं। योर्स एनी। तो ये एनी फ्रैंक की लिखी हुई डायरी का एक्सट्रैक्ट है जो डेट लिखी थी 20 जून 1942 को। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एनी फ्रैंक की डायरी का ये एक्सट्रैक्ट आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।